हरे कृष्णा। माता पार्वती आगे पूछती हैं कि वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है, उनकी महिमा कैसी है, ये भी बताने की कृपा कीजिए। तो महादेव जी आगे कहते हैं, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसीलिए उसे वैष्णव कहते हैं। जो शौच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र अतिथियों का सत्कार करता हो, माता पिता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं और सर्वज्ञ यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों से सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई 4 हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शालिग्राम शिला तथा द्वारका की गोमती चक्र शंकित शिला हो, उन दोनों का पूजन किया जाता हो, वहाँ निसंदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ यदि मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए तो वह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जहाँ भगवान जनार्दन की नवदा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवत मूर्ति की राजोचित उपचारों से पूजा करें तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले, संपूर्ण लोगों के हितकारी एवं बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षक का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये रामचंद्र जी हैं, यूँ कहता है और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे तथा पीतल की विष्णु प्रतिमा का निर्माण कराएं। उसके चारों भुजा, 2 नेत्र, हाथों में शंख, गदा, चक्र, शरीर पर पीत वस्त्र और गले में बनमाला, कानों में वैदुर्य मणि के कुंडल, माथे पर मुकुट और वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के द्वारा षोडक उपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णव को सब कुछ देते हैं। जो शिव की पूजा नहीं करता है और श्री विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रौरव नरक में गिरना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ, मैं ही सदा सब भूतों में निवास करता हूँ। अब हम बात करते हैं कार्तिक व्रत का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य अर्पित किया। ये निवेदन करने के पश्चात उन्हें बैठने का आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मर्त्य लोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सत्य युग के अंत में मायापुरी अर्थात हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे।
वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें अपने पिता के तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैंने वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, जैसे वर्षा कवल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार पांचों के उपासक मेरे पास ही आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता हूँ। 5 रूपों में मैं प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग में दुख से पीड़ित होकर करुणा रूप में स्वर में विलाप करने लगी। हे नाथ, हे तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसके घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से वह सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर होकर भगवान विष्णु के भजन में अपना समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास, दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापातकी होकर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु के मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वस्तिक आदि निवेदन करते हैं, श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवंत मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने अजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनका तो कहना ही क्या। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक दिन जबकि जरावस्था में उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे, वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित होकर कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण करने वाले श्री विष्णुधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुण चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उसमें बैठ गई। उसके लिए चंवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ में ले गए। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से वे मेरे निकट उसे स्थान मिला।
तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे भी अब सन्नजित हुए। शुभे, चंद्र शर्मा ही अक्रूर हुए और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीप दान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। और तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात जानकर सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बहुत हर्ष हुआ। सत्यभामा ने पूछा, देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष क्यों प्रिय है, इसका कारण भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले थे, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि पालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेलुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे उसने समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले गया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए, बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग गए। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत, वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट होकर मैं वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सब मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रहे, उस समय गीत, वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे समीप आ जाएंगे। शंगासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों के से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनिश्चरों के साथ मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवर्धन स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के लिए भी माननीय हों। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसीलिए ये तिथि मुझे मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि व्यक्ति अनुष्ठान करे तो मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान कोई दूसरा साधन नहीं है। अब आगे नारद जी क्या कहते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।